नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी कहानी के अंतर्गत, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत आती है हिंदी कहानी, उसके अंतर्गत जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, मैं अभी इस समय उसके ऊपर प्रतिदिन वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक कहानी के ऊपर मैं 2 वीडियो लेके आता हूँ। पहले वीडियो में उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ उस कहानी का पाठ के साथ साथ उसी वीडियो में हम पीवाईक्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम एक अगली वीडियो लेके आते हैं, जिस वीडियो में हम उस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, वो मेरे द्वारा एमसीक्यू बनाए होते हैं, मैं एमसीक्यू लेके आता हूँ। सेम उसी तरह से आज का ये वीडियो है इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, जो कि हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्यात्मक कहानी है। हम इसके ऊपर हम पहली वीडियो आ चुकी है, कहानी का पाठ हो चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिना देर किए आइए हम चलते हैं आज के एमसीक्यू की तरफ। आज का पहले एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए, ये 11वीं कहानी का एमसीक्यू है। इसके पहले हम 10 कहानी पर सेम इसी तरह से बात कर चुके हैं। 11वां कहानी जो है वो है इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, आसपास कुछ काम हो रहा है, दिवाली का माहौल है, आप समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम इसमें भी पढ़ लेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो कुछ देखेगा नहीं आसपास का माहौल। तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ, ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा सकते हैं, थोड़ा सा नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। पहले एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। पहला एमसीक्यू है, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं इसके उत्तर की तरफ चलता है। इसका उत्तर लिखता हूँ ANS उत्तर। इसका उत्तर बी होगा। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी का प्रकाशन वर्ष 1910 में हुआ था। आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 1910। जो पहला प्रश्न था, इसके उत्तर को हमने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2। प्रश्न संख्या 2 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी किस तरह की श्रेणी में आती है? जो इंस्पेक्टर मातादीन कहानी है वो किस कहानियों की श्रेणी में आती है? हमें इसका उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा पौराणिक, तीसरा व्यंग्यात्मक कहानी और चौथा हास्यास्पद कहानी। कुछ कहानियों को पढ़ने के बाद उसमें से जो भाव निकलता है, उसकी जो लेखनी होती है, या फिर लेखक की जो अपनी एक मकसद होती है, अपना जो उनका प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, हम उसको देखने के बाद उसकी श्रेणी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी किस तरह की श्रेणी में आती है, निसंदेह आप सभी को पता होगा। इसके उत्तर की तरफ हम चलते हैं। इसका उत्तर है सी। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी की श्रेणी में आती है। यह हरिशंकर परसाई, चूँकि हरिशंकर परसाई अपने आप में एक व्यंग्यात्मक लेखनी की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। उसके पहले भी लिखा गया, लेकिन वो रचनाकार ही ऐसा है जिनने व्यंग्यात्मक लेखनी को अपने रचनाओं में उनके चरम में पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी के अनुसार गृह मंत्री ने किससे कहा कि चाँद पर किसी आईजी को भेज दो? जब इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर जाते हैं तो चाँद पर जाने से पहले, जब चाँद की गवर्नमेंट, चाँद के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब भारत से बात करते हैं, उस समय वो सबसे पहले गृह मंत्री से बात करते हैं। तो गृह मंत्री आईजी से कहता है। तो आईजी से जब कहता है तो वो किसको भेज देने की बात करता है? पहला ऑप्शन ए डीआईजी से, बी इंस्पेक्टर मातादीन से कहता है कि आईजी को भेज दो, या फिर सचिव से कहता है कि आईजी को भेज दो, या फिर मुख्यमंत्री से कहता है। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सचिव। आप आंसर देख सकते हैं। इन सब की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सारे PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में और भी प्लेटफॉर्म बता सकते हैं। साथ ही अगर ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिना देर किए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इंस्पेक्टर माता दीन कहानी के अनुसार प्रवसी नगर कीजय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा, उपरोक्त पंक्ति किस पात्र के द्वारा कही गई है? यह इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी के अंदर से ये पंक्ति ली गई है, जिसका संबंध रामचरितमानस से भी है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अपने सामने एक नोटबुक रखिए, उसमें आप आंसर लिखते रहिए, ताकि प्रश्न करने के बाद आपको एक मोटा अंदाज़ा लग जाए कि आप कितने प्रतिशत प्रश्न का उत्तर सही दे पा रहे हैं। साथ ही जिस प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है आप उसे नोट करिए और दोबारा से जाके इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरी कहानी का पाठ किया है। पाठ के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, सभी पात्रों को मैंने संकलित किया एक जगह। साथ ही पिछले वर्ष के जितने भी PYQ हैं, मैं PYQ को सभी जगह एक जगह संकलित करके पहली वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मैं दे देता हूँ। दूसरी में मेरे द्वारा MCQ बनाई जाती है, जो चल रही है सीरीज। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सचिव, अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा, तब तक मैंने बातें कर ली। ऑप्शन बी माता दीन, सी लेखक, डी राम सजीवन। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है माता दीन। माता दीन ही कहते हैं। माता दीन जब वायुयान में बैठ जाते हैं तो बैठते ही बैठने जाते हैं उस समय ही कहते हैं प्रवसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। माता दीन के यान में कदम रखते समय चांद से ईंड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना, SP साहब का यह आदेश या फिर संदेश माता दीन को कौन सुनाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। हवलदार बलभद्र, हवलदार राम सजीवन, सी मुंशी अब्दुल गफूर और डी माता दीन की पत्नी। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाकी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा हवलदार राम सजीवन जो होता है वह इंस्पेक्टर माता दीन से जाके कहता है कि SP साहब ने एक संदेश भेजा है। वो बोला है कि ईंड़ी चमकाने की जो पत्थर है वो आप चाँद से लेते आइएगा। तो वो कहते हैं मैं लेते आऊँगा, इस तरह की बात होती है। मैं इसमें बात कर लूँ कि माता दीन की पत्नी नामक कोई भी, हालांकि बहुत हल्का सा मतलब भाव से पता चलता है कि माता दीन की कोई पत्नी भी है, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो बात करते हैं लास्ट में। जब वो जाते हैं तो राम सजीवन से ही कह के जाते हैं कि ऐसे समय में अपनी पत्नी को मेरे घर पे भेज देना। उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर देख लीजिए। इसका आंसर है हवलदार राम सजीवन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इंस्पेक्टर माता दीन ने चाँद के सिपाहियों की तनख्वाह पुलिस मंत्री से कहकर कितनी घटवाई थी? माता दीन ने जब वो चाँद पे जाते हैं तो पुलिस SP जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी होती है वो कम करवा देते हैं। तो कितना कम करवाते हैं सिपाहियों की तनख्वाह, उसे आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये। इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जो भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, वो इस प्रश्न में मात खा जाएगा, ऐसा मेरा वादा है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं इस प्रश्न पे बात कर लेता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा 400 रुपये। सबसे पहले जो माता दीन वहाँ का फाइल देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सिपाहियों की सैलरी जो है वो कितनी है। सिपाहियों की सैलरी वो पाते हैं कि 500 रुपये है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे वहाँ तो सिपाहियों की सैलरी जो होती है, तनख्वाह होती है, वो 100 रुपये होती है। तो बाद में वहाँ का जो पुलिस मंत्री होता है उससे वो 500 रुपये से 100 रुपये करवा देते हैं। आप बिल्कुल इसका उत्तर, मुझे पता है बहुत सारे लोग 100 रुपये का उत्तर दे रहे होंगे, लेकिन 100 रुपये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको माइनस करना है कितने रुपए कम करवाते हैं वो, कितनी पुलिस मंत्री से कहकर कितनी घटवाई थी। 400 रुपये घटवाई थी, ना कि 100 रुपये। उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर है 400 रुपये। मैंने नोट में भी इस प्रश्न से जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट से मैंने कॉपी किया और टाइप किया, बाकायदा टाइप करके मैं लेके आता हूँ। टाइप में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे इग्नोर करिएगा। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसलिए
सिपाही को 500, थानेदार को 1000। यह क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 मिलते हैं, तो वह 24 घंटे जुर्म की तलाश करते रहते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। यह व्यंग किस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आप टेक्स्ट में जाएंगे, मूल टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से इंस्पेक्टर मातादीन इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के पात्र हैं। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कौन इस कहानी के पात्र हैं? 4 ऑप्शन है, 4 में 3 इस कहानी के पात्र नहीं है, एक ही इस कहानी का पात्र है जो इस ऑप्शन में है। आप सही उत्तर का चुनाव करिए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्री, ऑप्शन डी। बाकी राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इस कहानी में कहीं भी इन तीनों लोगों का जिक्र नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी इस कहानी में, प्रधानमंत्री का भी जिक्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तर देखिए गृह मंत्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। इंस्पेक्टर मातादीन कहानी के अनुसार मातादीन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे? मैं वादे के साथ बता रहा हूं कि ये सारे एमसीक्यू अगर आपके सही हो पा रहे हैं, ईमानदारी के साथ सही हो रहे हैं, तो आप समझिए आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित चल रही है। आप इसी तरह से लग के तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आप परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे तो अच्छा करेंगे। किसी भी कहानी का एमसीक्यू करिए, किसी भी कहानी से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपके सामने उस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, खासकर पात्र, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार, उस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं कि कितने उसमें अंकों की बात करी गई है, 400 रुपये, 26, 25, ऐसे ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। कितने शहर की बात की गई है, कौन कौन से शहर की बात किस किस कहानी में हुई है, ये सब कुछ अगर याद कर लोगे ना तो वो सारे घटनाक्रम आपको याद होते चले जाएंगे और रिकॉल होते चला जाएगा। क्योंकि पूरी कहानी कोई याद नहीं कर सकता। सिलेबस बहुत ही लेंदी है। 21 कहानियाँ आपके सिलेबस में, 11 निबंध हैं, ऐसे ही नाटक लगे हुए हैं, उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकते हो, हमें समझते हुए चलना है किसी चीज़ को। इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 26 साल, ऑप्शन सी 28 साल, ऑप्शन डी 30 साल। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। इसका उत्तर होगा 26 साल। 26 साल पहले वो भर्ती हुए थे पुलिस भर्ती में। उत्तर भी देख लीजिए, इसका उत्तर है 26 साल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी के अनुसार मातादीन ने चाँद पर निम्न में से कौन सा काम नहीं करते हैं? वो चाँद पर जाते हैं तो 3 काम करते हैं। इस प्रश्न में आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 काम वो कर दिए रहते हैं। वहां पे जाने के बाद 1 काम नहीं करते हैं। आपको वही चुन के लाना है, वही आंसर है इस कहानी का, इस प्रश्न का। पहला ऑप्शन है सभी पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बनवाते हैं। ऑप्शन बी पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़वा देते हैं। सी पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवा देते हैं। डी बेकसूर आदमी को सजा दिलवा देते हैं। सबसे पहले जाने के बाद मातादीन जो काम करते हैं वो यही करते हैं कि सभी पुलिस लाइनों में हनुमान जी का मंदिर बनवाते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम करते हैं वो पुलिस वालों की तनख्वाह सबसे पहले पुलिस मंत्री से कह के कम करवा देते हैं। लास्ट में वो बेकसूर आदमी को सजा दिलवाने का काम अपने एजेंडे के थ्रू करते हैं, जो इस कहानी का मेन उद्देश्य है उधेड़ के लाना। हरिशंकर परसाई की यही कला शैली है कि वो व्यंग्यात्मक शैली में बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। वो भारत की जो भ्रष्टाचार नीति है वो उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं। किस तरीके से करते हैं आप इस कहानी के माध्यम से यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़वा देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं बढ़वाते, वो पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवा देते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहले उत्तर इसका देखते हैं, पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़वा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मातादीन ने बेकसूर आदमी को कितने साल की सजा दिलवाई? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन डी 5 साल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप अपनी नोटबुक में लिखिए। मैं
चाह रहा था इसको होमवर्क में देने के लिए, लेकिन ठीक है, आज भी गलती से मैं इसका उत्तर लेके आ गया हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है 20 साल। वह 20 साल की सज़ा उस आदमी को दिलवाते हैं और बेकसूर आदमी को सज़ा दिलवाने का काम मातादीन करते हैं और इसमें माहिर होते हैं वो। तो ठीक है, इसका उत्तर मिल गया। धन्यवाद आप सभी को, आज की क्लास में आप सभी जुड़े। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगली कहानी जब तक नहीं आ जाती आप इंतज़ार करिए, जल्दी से जल्दी आपके सामने अगली कहानी जो होगी वो 12वीं नंबर की कहानी है, तो उसका आप इंतज़ार करिए। जल्द से जल्द आपको आपके सामने वो देखने को मिलेगा। आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू।